Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy tell. भाइयों, मेरे गोजो को नजर लग चुकी है, डिमोशन हो चुका है। बंदे की 7.5 ही चल रही है। जहां बंदे के पास इतना महंगा शर्ट था, आज रहने को छत भी नहीं है। तुम इस फीलिंग को क्या कहना चाहोगे? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? सो व्हाट्स अप एनीमे? एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम बच्चे बियो कैसे हो भाइयों? मेरी आखिरी वीडियो के बाद क्रंची रोल अब ऐसा टैग देने लगा है। गाचिया गुटाकी ऑथर ने ऐसा कुछ लिख डाला है। भाई क्या कह दिया, काम पे जा, चल काम कर। और फाइनली नेटफ्लिक्स को थक हार के, डर के फाइनली हमारी जोजो को एज अ वीकली रिलीज करना पड़ रहा है। पर आज की वीडियो का जो मुद्दा है, जो एजेंडा है, जो टॉपिक है, वो है पीक, वो है लव, वो है कनेक्शन, वो है विच हैड एट लिया। क्योंकि ये एनीमे काफ़ी लोगों के दिल में बस गई है। फ्रीडीन से लोगों को बेटर लग रही है, इसकी रेटिंग छत फाड़ रही है। सो आज की वीडियो में यही देखना है, यही जानना है क्या ये डिज़र्व करती है या नहीं करती है। और साथ ही साथ इसका हिंदी डब कब आएगा, उसकी एस्टीमेट, रिलीज डेट, सब कुछ कैलकुलेट, एनालाइज, प्रिडिक्ट करेंगे और तुम्हारा ओपिनियन भी लेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ इंस्टा पे फॉलो मार दो, क्योंकि मैं वहाँ बम गिराता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। गोजो का कमबैक, गोजो का डिमोशन, ऑरा -100। उसके बाद भी बंदा फुल कॉन्फिडेंस में है। पर ज़रा स्टूडियो को देखो भाई, ये लोग डरे पड़े हैं। और डर लगे भी क्यों ना, इन मांगा के पैनल को देखो, इन मांगा के हर एक फ्रेम को देखो। जो डिटेलिंग, जो कंसंट्रेशन, जो आउटलाइनिंग, जिस तरीके का पूरा कंस्ट्रक्शन है, भाई कोई भी स्टूडियो की फट जाती। पर स्टूडियो बक्स ने अपना काम काफ़ी सही किया है। 2 साल से डिले कर रहे थे, 2023 से इन्होंने काम चालू किया और 2026 आ चुका है। अपने काम को इम्प्रूव कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, हर दिन उस पर बार बार रीचेक मार रहे हैं। और उसके बाद आज जो प्रोडक्ट निकला है विच हैड अटेलिए का, वो सच में माइंड ब्लोइंग है। ये इनसिक्योरिटी उनके फेवर में काम की, क्योंकि वो जानते थे अगर मांगा मैसअप हुआ तो फैंस खा जाएंगे। और ये डर मुझे तो कम से कम अच्छा लगा, क्योंकि जो एनिमेशन है, सबसे पहले तुम खुद देखो भाई कितना लाइवली फील हो रहा है। जो कलर्स हैं वो कितने वाइब्रेंट हैं, जो टोनिंग की गई है, जिस तरीके से डिटेलिंग दी गई है, जिस तरीके से हर चीज़ को एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में बनाया गया है, एक परफेक्ट कलर पैलेट में रखा गया है, भाई दिल खुश हो जाता है। और ये जो फ्रेम्स है ना भाई, हर एक फ्रेम में जो मैजिक है वो अलग लेवल पे है। पर क्योंकि मैं मैजिक की बात कर रहा हूँ, इस एनीमे का जो मैजिक है वो सच में डिस्ट्रक्टिव है, वो सच में कर्स्ड है। मतलब अगर तुम इसका मैजिक, इस एनीमे के मैजिक के तुम लेवल को, उसके पीछे के सेटिंग को, उसके रूल्स रेगुलेशन को समझ जाओगे ना, तुम्हारी फट जाएगी। क्योंकि इस एनीमे के अंदर मैजिक होना सबसे बड़ा पाप है। पर ओवरऑल पहले एपिसोड की वाइब बहुत ही ज़्यादा सही थी। पर हमारी बंदी कोको, ये तो मेरे दिल में बैठ गई। सबसे पहले इसका करेक्टर फ्रीडीन और माओ दोनों का कॉम्बो लगता है। दोनों का कोई बच्चा होता ना, वो शायद ऐसा ही होता। पर जो क्यूरियोसिटी, जो फन, जो कॉमिक टाइमिंग, जिस तरीके की हंसी, जो डायलॉग डिलीवरी, भाई सच में मज़ा आता है देखने में। हर एक चीज़ एकदम ऑन पॉइंट डिलीवर होती है। और माँ बेटी का जो रिलेशन दिखाया है, जो केमिस्ट्री, जो कनेक्शन दिखाया है, वो स्टार्टिंग में लग सकता है कि माँ अच्छी नहीं है, बेटी को कितना रोकती है, कितना टोकती है, उसको सपोर्ट नहीं करती है, समझती नहीं है। पर जैसे ही एपिसोड एंड की तरफ आता है, वो चीज़ें, वो इमोशन, वो फीलिंग बदल जाती है। तुम्हारे अंदर अटैचमेंट आने लगता है, अफेक्शन आने लगता है। दोनों के लिए जो डर बैठता है भाई, वो अलग ही लेवल पे जाता है। क्योंकि जो ट्विस्ट एंड में आया है ना,
ना, वो एंग्जाइटी जगा देता है, वो अंदर ही अंदर हमें कपकपा देता है, क्योंकि वो ट्विस्ट सच में काफ़ी सही था। क्योंकि वो ट्विस्ट एपिसोड 2, 3, 4 आगे के आर्क पूरी की पूरी स्टोरी को सेटअप करने का काम करता है। वही ट्विस्ट हमें मोटिवेशन, हमारे अंदर इंस्पिरेशन, अगले एपिसोड में क्या होगा उसकी क्यूरियोसिटी जगाने का काफ़ी अच्छा मैकेनिज्म की तरह यूज़ हुआ है, और यही चीज़ सच में पीक लगती है। पर एक चीज़ जिसने मुझे थोड़ा निराश किया वो था कि इन लोगों ने साइड कैरेक्टर्स को यूटिलाइज नहीं कर पाए, उनका अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए। जैसे ये औरतें हैं, ये बच्चे हैं, खासकर ये दोनों लड़के, भाई ये तो जैसे गायब ही हो गए। मतलब एपिसोड के स्टार्टिंग में, मिड में ये दिखते थे, पर एंड में ये गायब ही हो गए। मे बी एंड के ट्विस्ट से इनका कुछ लेना देना हो, मे बी ट्विस्ट को इम्पैक्टफुल दिखाने के लिए इन्हें गायब किया गया हो, पर मैं इनसे कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था, इन औरतों से भी नहीं था, गोजो से भी नहीं था। तो ओवरऑल सिर्फ माँ बेटी ने मुझे इस एपिसोड का एंड इम्पैक्टफुल फील करवा दिया। वो डर, वो दर्द, वो आंसू और वो पसीने छुटवा दिए। सो एट द एंड, इन द एंड, फॉर द कंक्लूजन, मैं बस यही कहूँगा कि ये एनीमे हाईली रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेबल है। ये एनीमे इम्पेकेबल ही नहीं, अमेजिंग है। इस एनीमे का इंग्लिश डब जहाँ पे सच में पीक है, वो जैपनीज तक को टक्कर देता है, उससे कई मायनों में साइन भी कर जाता है। तो आखिर में तुम्हारे ऊपर है कि तुम इंग्लिश में देखो या जैपनीज में देखो और कब देखो, क्योंकि इसे देखना बनता है। ये वंस इन द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जिसे तुम मिस नहीं कर सकते। और अगर तुम इसको फॉलो करते हो, इसे देखते हो, सो आई बेट ये फ्यूचर में तुम्हारी वन ऑफ द फेवरेट्स में से एक होगी, क्योंकि इसे देखना किसी पिक्चर बुक को पढ़ने जैसा है, किसी 3D पिक्चर बुक को देखने जैसा है, बचपन को वापस से रिलीव करने जैसा है। सो तुमने कैसी फीलिंग ली, तुम्हें कैसे मज़े आए, तुम्हें कितना दर्द हुआ, सब कुछ नीचे लिख डालना, क्योंकि अब हिंदी डब के रिलीज डेट की बात करते हैं। देखो भाइयों, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पर विच हैड टेलिए का हिंदी डब रिलीज क्लोज टू इम्पॉसिबल है। 1% से भी कम चांसेस हैं, और मैं खुद 0.9% के दम पे इस पूरी वीडियो को खड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैंने आज ये एनीमे देखी है, नेटफ्लिक्स वो बस 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही इस एनीमे को डब करेगा। और वो 2 जो क्राइटेरिया हैं, तुम ध्यान से सुनना। पहला क्राइटेरिया व्यूज़। अगर व्यूज़ साकामोटो डेज, डान डान, माई हैप्पी मैरिज इस लेवल के आते हैं, इस लेवल को छू लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे, हम इसको नेटफ्लिक्स की नज़रों में ले आएंगे। पर सबसे मुश्किल है दूसरा क्राइटेरिया, क्योंकि दूसरे क्राइटेरिया में नेटफ्लिक्स को राइट्स खरीदने होंगे, नेटफ्लिक्स को इतने व्यूज़ दिखाने होंगे ओवरऑल इंडिया से कि वो सेकेंड सीज़न के राइट्स खरीदे, या सेकेंड सीज़न के राइट्स कोई और आउटबिड ना कर ले। क्रंची रोल हो सकता है, म्यूज़ हो सकता है, अमेज़ॉन हो सकता है, सबसे आगे बढ़ के नेटफ्लिक्स को सारे लैंग्वेज के राइट्स पहले ही लेने होंगे। और अगर ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, अगर वो राइट्स भी लेता है, व्यूज़ भी आते हैं, तो वो सीज़न 2 से पहले सीज़न 1 की भी डबिंग करेगा, फिर सीज़न 2 की भी डबिंग करेगा, और आगे जितने भी सीजन्स बनते जाएंगे सब की करेगा। तो इस क्राइटेरिया को कैसे फुलफिल करोगे, मुझे नीचे बता देना। बाकी मैं जानता हूँ और मुझे याद भी है कि मैंने इन दोनों का हिंदी डब रिव्यू और रिएक्शन अभी तक नहीं दिया है। बस थोड़ा टाइम और थोड़े और हिंदी डब आ जाएं तो अच्छा डेटा होगा, अच्छे से एनालाइज होगा, तुम्हारे आगे एक काफ़ी अच्छा अनबायस्ड ओपिनियन भी आ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा वेट और दिखा दो। सो आज की वीडियो ही रैप करूंगा। उम्मीद करूंगा इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में नई वैल्यू, नई लेसन, कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। तो मिलूंगा अपने अगले ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 曖昧な言葉なんかじゃ何一つ叶わない